मोटी महिलाओं के गर्भधारण की समस्या। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम मोटा किसे कह रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर की भाषा में कहूँ, तो हर इंसान की एक निश्चित ऊंचाई होती है और उसका एक निश्चित वजन होता है। उस वजन और ऊंचाई का एक अनुपात निकाला जाता है, जिसे हम बीएमआई कहते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि बीएमआई कैसे निकाला जाता है। तो हम ऊंचाई और वजन का जो अनुपात है, अगर किसी का बीएमआई 25 से ज्यादा है, तो हम उसे मोटा या ओबेस कहते हैं। इस ओबेसिटी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो हमने समझ लिया कि ओबेस या मोटा किसे कहते हैं। जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा है, वही ओबेस है। अब आज हमारी बात है कि इन ओबेस या मोटी महिलाओं को गर्भधारण में क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। आम तौर पर जो महिलाएं मोटी होती हैं, उनके शरीर में चर्बी ज्यादा होती है, यानी जिसे हम फैट सेल्स कहते हैं। तो जिनके शरीर में फैट सेल्स ज्यादा होते हैं, उनके शरीर में एस्ट्रोजन नामक जो महिलाओं का हार्मोन है, वह बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। यह हार्मोन महिलाओं के ओव्यूलेशन से जुड़ा होता है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि हर महिला के अंडाशय से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, जिससे बच्चा बनता है। तो अगर किसी को ओबेसिटी है, अगर कोई मोटा है, तो उनके ओव्यूलेशन में समस्या होना बहुत ही सामान्य है। और जिनके ओव्यूलेशन में समस्या होती है, उन्हें बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। इस नज़रिए से देखें, तो जो ओबेस या मोटी महिलाएं हैं, जब वे बच्चा प्लान करती हैं, तो उन्हें देर हो जाती है। कई लोग कह सकते हैं, बहुत सी मोटी महिलाओं को देखा है, उनके तो 2-3 बच्चे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम कभी भी अपवाद को उदाहरण नहीं मानते। ज्यादातर मामलों में जो होता है, जो साइंस कहती है, मैं वही बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मोटी महिलाओं के बच्चे नहीं होते, लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर मोटी महिलाएं जब बच्चा प्लान करती हैं, तो प्लान के मुताबिक नहीं होता। किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल, किसी को और ज्यादा। इसका कारण वही एक है, क्योंकि मोटी महिलाओं का ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। अब आइए जानते हैं कि मोटी महिलाओं को क्या करना चाहिए। देखा गया है कि अगर वे बच्चा प्लान करने से पहले 10 से 15 पाउंड या 5 से 10 किलो वजन कम कर लें, तो वे जल्दी कंसीव कर लेती हैं, क्योंकि इतने से वजन कम करने से उनकी गर्भधारण की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि जो महिलाएं मोटी हैं, उन्हें कंसीव करने में तो दिक्कत हुई, लेकिन जो मोटे होने की स्थिति में कंसीव कर लेती है, उन्हें क्या समस्याएं होती है। यहाँ एक बात बता देना अच्छा होगा कि ज्यादातर मोटी महिलाओं में विटामिन की कमी पाई जाती है। कुछ सांख्यिकीय आंकड़ों में देखा गया है कि मोटी महिलाएं अक्सर आयरन की कमी से पीड़ित होती हैं, यानी उन्हें एनीमिया हो जाता है। यह एनीमिया गर्भावस्था में एक गंभीर जटिलता के रूप में सामने आता है, क्योंकि एनीमिया होने पर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और बच्चे और मां के बीच जो पोषक तत्वों का आदान प्रदान भी रक्त के माध्यम से ही होता है, और यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही होता है। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर महिलाओं में आयरन की कमी होती है, वे एनीमिया से पीड़ित होती हैं और इसके कारण उनके गर्भ में जो बच्चा होता है, वह बच्चा जो अपेक्षित वजन होना चाहिए, वह वजन कई बार इसी आयरन की कमी के कारण नहीं हो पाता। 24% महिलाएं फॉलिक एसिड की कमी से भी पीड़ित रहती है। फॉलिक एसिड गर्भावस्था में एक और महत्वपूर्ण तत्व है। फॉलिक एसिड की कमी के कारण ही हम कहते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, और कुछ बच्चों में जो दिल की समस्याएं होती हैं, वे भी इसी वजह से होती हैं।
आम तौर पर हम सभी महिलाओं को सलाह देते हैं कि अगर संभव हो तो बच्चे की योजना बनाने से कम 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ और विटामिन भी हैं, जैसे विटामिन B12। मल्टीविटामिन और कैल्शियम की कमी आमतौर पर मोटी महिलाओं में देखी जाती है और ये सभी तत्व बहुत जरूरी होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला बच्चे को गर्भ में रखती है, उस समय ये तत्व बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर इनकी कमी हो तो देखा गया है कि पेट में पल रहे बच्चे का वजन और विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। मोटी महिलाओं के कंसीव करने पर कुछ जटिलताएं होती हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कंसीव करने के कुछ दिनों बाद गर्भपात हो सकता है, यानी बच्चा गिर सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तब देखा जाता है कि क्योंकि वह मोटी है, प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं होंगी, उन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, उन बदलावों के कारण माँ को कुछ समस्याएं होती हैं। ये दिक्कतें मोटी महिलाओं में ज्यादा गंभीर रूप में सामने आती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हम सभी महिलाओं को कुछ व्यायाम, उसके बाद खाने पीने के कुछ नियम और हर दिन 1 से 2 घंटे नियमित रूप से चलने की सलाह देते हैं। ये बातें हम बताते हैं। आम तौर पर जो लोग थोड़े मोटे होते हैं, वे थोड़े आलसी किस्म के होते हैं और ये काम ठीक से नहीं कर पाते। और कई बार देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं, वे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे द्वारा निर्धारित जो वजन है, जैसे मोटे लोगों को हम 8 से 10 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाने की अनुमति नहीं देते। और जो लोग आदर्श यानी एक उपयुक्त शारीरिक वजन के साथ प्रेगनेंसी स्टेज में आते हैं, उन्हें हम आम तौर पर 10 से 12 किलो वजन बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं, वे अनियंत्रित खाना खाते हैं और चूंकि वे थोड़े मोटे होते हैं, उनकी क्रेविंग भी थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे में कई बार उनका शारीरिक वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम ज्यादातर मामलों में मोटी महिलाओं को सलाह देते हैं कि वे किसी डाइटिशियन की देखरेख में जाएं और हर 2 या 3 महीने में डाइट प्लान को बदलें, ताकि वे प्रेगनेंसी में एक उपयुक्त वजन हासिल कर सकें और बच्चे को भी कोई समस्या न हो। उसके बाद मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो क्या होगा। जो लोग आम तौर पर थोड़े मोटे होते हैं, उनकी प्रेगनेंसी में कुछ मेडिकल समस्याएं आ सकती हैं, जैसे डायबिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब यह हाइपरटेंशन और बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी में कुछ समस्याएं होती हैं, जिसे हम प्रीक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया कहते हैं। प्रीक्लैम्पसिया या एक्लैम्पसिया प्रेगनेंसी में एक जटिल समस्या है। जब यह समस्या होती है, तो बच्चे पर इसका असर थोड़ा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम आम तौर पर दवाइयों से उसका प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं। ये दवाइयाँ लेकिन बच्चे पर उतना अच्छा असर नहीं डालती और इसी वजह से गर्भ में जो बच्चा होता है, अक्सर देखा जाता है कि उसका वजन अपेक्षित वजन से काफी कम होता है। फिर कई बार देखा जाता है कि अगर डायबिटीज अनियंत्रित रहती है, तो ऐसे मामलों में बच्चे के चारों ओर जो पानी होता है, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है, तो एक स्थिति बनती है, जिसे हम पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। इस पॉलीहाइड्रेमियोस में माँ का पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। और कई बार इस अतिरिक्त पानी की वजह से लेबर की प्रक्रिया या बच्चे की डिलीवरी का समय बहुत जल्दी आ जाता है, जिसे हम प्रीमैच्योर डिलीवरी कहते हैं। प्रीमैच्योर डिलीवरी कई बार बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि कई बार प्रीमैच्योर बच्चे के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते और कई बार हमें उस नवजात को खोना भी पड़ता है। इसके बाद हम डिलीवरी के समय की बात करते हैं। तो जो महिलाएं थोड़ी मोटी होती है,
उन्हें डिलीवरी के समय भी कुछ समस्याएं होती हैं। मैंने पहले ही कहा था, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो हम उसे कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं, कुछ आदतें अपनाने को कहते हैं, चलने फिरने के लिए कहते हैं। लेकिन ये काम मोटी महिलाएं ज्यादातर समय नहीं कर पाती। देखा जाता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी का समय आता है, तो कई बार हम उस माँ को नॉर्मल डिलीवरी के लिए अनुमति नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। उनकी जो मेडिकल समस्याएं होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वे कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तब हम उस मोटी माँ को नॉर्मल डिलीवरी के लिए अनुमति नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ बच्चे या माँ किसी एक को भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसे मामलों में जो महिलाएं थोड़ी मोटी होती है, उनकी अक्सर सामान्य प्रसव न होकर ऑपरेशन, जिसे हम अनुभाग सिजेरियन सेक्शन के बाद इन मोटी माताओं को फिर कुछ पोस्टपार्टम समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो सकती है। फिर अगर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो डायबिटीज अगर कंट्रोल में भी हो, कई बार देखा जाता है कि चर्बी या ग्लूकोज की वजह से उसकी जो टांके होते हैं, वे कई बार ठीक से नहीं जुड़ते। सब कुछ ठीक है, दवाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन कई बार आखिर में टांके नहीं जुड़ते। उस माँ को थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है और वह बहुत दर्द सहती है। तो दर्द की वजह से वह कई बार बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती। ध्यान न दे पाने के कारण जनसंख्या की स्थिति से भी उसे परेशानी होती है, और इन सभी कारणों के मिल जाने से कई बार नई माँ के लिए कुछ मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे मामलों में कई बार माँ और बच्चे दोनों का सामान्य विकास या जो सामान्य रूप से होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। ऐसा न होकर कई बार परिवार के लिए या उसके नए बच्चे के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमने अभी तक जो चर्चा की, उससे हम यह समझ पाए कि मोटी लड़कियों के बारे में प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा अनुरोध है कि जो महिलाएं भविष्य में बच्चा प्लान कर रही हैं, वे कोशिश करें कि बच्चा लेने से पहले अपना शारीरिक वजन नियंत्रित करें। इसे ऑप्टिमम स्तर पर लाने के लिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ स्थिति में प्रेग्नेंट होती हैं, तभी आप एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे को जन्म दे सकती हैं। हम जो बड़ी बहनें हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमारे बच्चे 20 साल के हो जाएं, तभी से उन्हें समझाएं। स्वस्थ शरीर का सामान्य वजन क्या होना चाहिए और उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में उन्हें शिक्षा दें। जब एक लड़की 20 साल की हो जाती है, तभी से उसे अपनी खानपान की आदतों के बारे में बताया जाए। उसकी जीवन शैली, उसकी शारीरिक कसरत, इन सब बातों पर हमें उससे बात करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह एक स्वस्थ शरीर के साथ बड़ी हो सके। इसके लिए हमें उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि एक स्वस्थ लड़की ही शादी के बाद भी स्वस्थ रह सकती है, ताकि वह अपनी पढ़ाई, अपना करियर और अपनी वैवाहिक जिंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ा सके। इसलिए जो लोग मोटे हैं, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि वजन कैसे कम किया जा सकता है, कैसे एक आदर्श वजन और एक स्वस्थ शरीर पाया जा सकता है। अगर हम सब मेहनत करें और कोशिश करें, तो हम अक्सर कई अनचाही जटिलताओं से बहुत आसानी से बच सकते हैं।